नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। होलिका दहन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन 2021 में किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन आपको किस समय पर क्या मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का, और क्या विशेषता है, क्या सिग्निफिकेंस है माइथोलॉजी के हिसाब से, यही सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो होलिका दहन जो है, अगर हम इसके माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को समझें तो होलिका दहन वो दिन है जिस दिन पहली बात तो वसंत ऋतु में जो होलिका दहन है वो किया जाता है। आप जानते ही हैं कि होली से पहले 8 दिन तक जो होलाष्टक लग जाते हैं उस दिन में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। और होलिका दहन यानी कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है इस अष्टक के दौरान, वो सभी नेगेटिविटी को जला दिया जाता है होलिका दहन में। कहते हैं कि होलिका दहन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग अपनी अंदर की नेगेटिविटी को निकाल करके लोगों से बहुत खुशी से मिलते हैं और अगले दिन उसी खुशी के साथ, उसी एक पॉजिटिविटी के साथ होली के रंगों से त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। अब होलिका दहन का जो दिन है, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो हिरण्यकश्यप जो था वो प्रहलाद यानी कि अपने ही पुत्र को, एक राजा था हिरण्यकश्यप, वो अपने ही पुत्र को मारना चाहता था। क्योंकि जो प्रहलाद था, आप जानते ही हैं कि वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और इसीलिए जो होलिका यानी कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, वो प्रहलाद को लेकर के आग में, जलती हुई आग में बैठ गई थी। क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो जल नहीं सकती, तो इसीलिए वो उसको लेकर के अपनी गोद में और प्रहलाद को आग में बैठ गई थी। लेकिन हुआ ये कि भगवान विष्णु का भक्त था प्रहलाद, इसीलिए जो होलिका थी वो जल कर के राख हो गई और प्रहलाद जो थे वो बच गए। तो ये एक मैसेज है, अगर आप समझेंगे कि जो नकारात्मकता है वो ख़त्म हो गई और जो पॉजिटिविटी थी वो जीत गई। तो हमेशा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में इसी तरह के मैसेजेस जो हैं अलग अलग कथाओं से हमें मिलते हैं कि हर त्योहार का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का होना। तो इसी तरह की चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अब इस बार होलिका दहन का पर्व जो है वो 2021 में 28 मार्च को पड़ रहा है। और मैं अगर टाइमिंग की बात करूं तो वैसे प्रदोष काल में ही होलिका दहन जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो इस बार 6:36 से लेकर के 8:56 तक का समय जो है वो होलिका दहन का रहेगा। और इस समय के बीच में आप ज़रूर होलिका दहन का पर्व जो है वो ज़रूर मनाएं। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा समय होता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि होलाष्टक के दौरान जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मकता होती है, वो होलिका दहन वाले दिन जल कर के राख हो जाती है। इसीलिए आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो ख़त्म होगी। अब आपको करना सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ है, आपके मन में किसी के लिए अगर कोई भी नेगेटिविटी है या किसी के लिए कोई भी द्वेष है, या मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, आपको एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, या आपको किसी से कोई शिकायत है, आपको लगता है आपका काम बनता नहीं है, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है होलिका दहन वाले दिन ख़ास तौर पे आप वहाँ जाएं, खड़े हों और ज़रूर देखें। और उस दौरान अपनी प्रॉब्लम जो है वो आप ज़रूर होलिका दहन के सामने खड़े होकर के बोलें और इस तरह से विजुलाइज़ करें, इमेजिन करें कि दैट आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो होलिका दहन के दौरान जल करके ख़त्म हो गई है। और उसके बाद आप रंगों से अगले दिन ज़रूर होली का पर्व मनाएं। क्योंकि अलग अलग रंगों का देखिए महत्व अलग अलग होता है। होली का मतलब, होली के त्यौहार का मतलब यही होता है, जब आप अलग अलग रंगों का, पहले समय में क्या हुआ करता था कि फूलों से होली खेली जाती थी, फूलों के रंगों से होली खेली जाती थी, और रंगों का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। आप जितने तरह के रंग यूज़ करते हैं उसका आपके जीवन में अलग महत्व होता है। इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज बहरहाल होलिका दहन के ऊपर जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसका महत्व यही है कि होलिका दहन वाले दिन आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ज़रूर ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें करें। इस दिन होलिका दहन ज़रूर मनाएं और अगले दिन आप होली का पर्व ज़रूर मनाएं। तो इसी खास जानकारी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और कोशिश ये करें कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आप नोटिफाइड रहें जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड हो, आपको पता लग जाए कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।